पेट्रोल से ज्यादा अहम धात लिथियम पाकिस्तान में दरियाफ्त, मालियत 1000 अरब। ये रिकोडिक कान से ज्यादा बड़ा खजाना है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया भर की सुपर पावर्स एक खामोश जंग लड़ रही हैं। इस जंग में ना तो टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं और ना ही मिसाइल। इसका मरकज कोई तेल का कुआं या सोने की कान भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी धात के लिए लड़ी जा रही है जिसके बगैर 21वीं सदी का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम हो जाएगा। 20वीं सदी में तेल दुनिया की अहम तरीन मादनियात था और अब 21वीं सदी में एक ऐसा अंसर जिसकी तलाश में आज पूरी दुनिया सरगर्दा है, वो सोना, चांदी या तेल नहीं बल्कि लिथियम है। तेल काला सोना था और ये सफेद सोना है, और यही अब पाकिस्तान को बदल देगा, क्योंकि इस साल की 25 जुलाई 2026 की तारीख पाकिस्तान की अर्जियाती तारीख का एक अहम तरीन दिन साबित हुई, जब पाकिस्तानी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सूबे सिंध के गहरे ज़ेरे ज़मीन पानियों में लिथियम को दरियाफ्त कर लिया। ये कोई रिवायती कानकनी का मंसूबा नहीं, बल्कि OGDCL का एक पायलट जियोथर्मल प्रोजेक्ट है। ये दरियाफ्त सिंध में कामयाबी के साथ टेस्ट किए गए एक आला दर्जा हरारत वाले जियोथर्मल कुएं की जदीद तरीन कीमियाई जांच के दौरान हुई। ये लिथियम ठोस चट्टानों में नहीं बल्कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद इंतहाई नमकीन पानी, जिसे अर्जियाती इस्तिलाह में फॉर्मेशन वाटर कहा जाता है, में पाया गया है। ये पानी सदियों से चट्टानों के मसामों के दरमियान तेल और गैस के साथ कैद था। ड्रिलिंग के दौरान जब इस पानी को सतह पर लाया जाता है तो इसे प्रोड्यूस्ड वाटर का नाम दिया जाता है। माजी में पाकिस्तानियों ने इस नमकीन पानी को महज एक सनती फुजला समझा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ठिकाने लगाने पर कंपनियों को भारी सरमाया खर्च करना पड़ा। लेकिन अब जाकर पता चला कि ये कोई फुजला नहीं बल्कि दुनिया की अहम तरीन धात है। लेकिन OGDCL ने जदीद कीमियाई तज्जिये के जरिए इसी सनती फुजले को एक इंतहाई मुनाफा बख्श मौशी असासे में बदल दिया है। ये एक हैरत अंगेज पेशरफ्त है, जहां एक ही कुएं और एक ही बुनियादी ढांचे से बैक वक्त दो मकासद हासिल किए जाएंगे, यानी 24 घंटे बिला तातुल माहौल दोस्त जियोथर्मल बिजली की पैदावार और साथ ही लिथियम का हुसूल। लेकिन हम चलते ही लिथियम की तरफ कि कैसे ये पाकिस्तान को मुकम्मल बदल देने वाली धात है, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की जदीद दुनिया में लिथियम महज एक धात का नाम नहीं, बल्कि इस वक्त ये आलमी ताकत, टेक्नोलॉजी और बका की नई करेंसी बन चुका है। इसे बजा तौर पर सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि 21वीं सदी में मईशत का पहिया इसी के गिर्द घूमता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ती जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और काबिले तजदीद तवानाई को महफूज करने वाले देओ हैकल ग्रिड स्टेशनों से लेकर जदीद तरीन खलाई और अस्करी आलात तक, हर चीज में लिथियम इस्तेमाल होता है। जब दुनिया तेजी से फॉसिल फ्यूल्स की रिवायती मईशत को तर्क कर रही है, तो लिथियम वो वाहिद नागुज़ीर अंसर बनकर उभरा है जिसके ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आज आलमी सुपर पावर्स एक खामोश मगर शदीद तरीन जोग्राफियाई और मौशी जंग लड़ रही हैं। दुनिया का ज्यादातर लिथियम ऑस्ट्रेलिया की सख्त चट्टानों की कानकनी या जनूबी अमेरिका के वसी आबी तालाबों से हासिल किया जाता है। ये दोनों रिवायती तरीके माहौलियात पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट का निज़ाम एक मुकम्मल क्लोज्ड लूप यानी बंद दायरे पर मुश्तमिल होगा। डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन नामी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए सतह जमीन पर आने वाले इंतहाई गर्म पानी से फिल्टर्स के जरिए लिथियम अलग किया जाएगा और बाकी मांदा पानी को वापस जमीन के अंदर उसी मकाम पर पंप कर दिया जाएगा। माहिरीन के नजदीक ये सोने की रिकोडिक कान से ज्यादा बड़ा मंसूबा है। इस दरियाफ्त के हकीकी हुज्म और इनफरादियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम इसका मवाजना पाकिस्तान के दीगर अजीम तरीन मादनी और तवानाई के मंसूबों से करते हैं। बलूचिस्तान में वाक़े रिकोडिक प्रोजेक्ट, जिसके पहले मरहले की तामीर पर 5.6 से 6 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी मुतवक्के है, या फिर 2003 से फाल सैंडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें 11 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा खाम धात मौजूद है। इसी तरह सिंध में मौजूद थर कोल ब्लॉक 2, जो करीबन 1 अरब डॉलर की लागत से 38 लाख टन सालाना कोयला निकालकर 660 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन OGDCL के इस लिथियम प्रोजेक्ट में दीगर मंसूबों की तरह जमीन की सतह पर कोई बड़ी खुदाई नहीं की जाएगी और ये निकलते साथ मुल्क की मईशत बदल सकता है। दरअसल OGDCL का लिथियम रिकोडिक कान के साथ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान पहले ही रिकोडिक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें करीबन 5.9 अरब टन खाम धात मौजूद है, जो 50 लाख टन तांबा और 4.5 करोड़ औंस से ज्यादा सोना फराहम करेगा। गाड़ियों की जदीद मोटर्स और वायरिंग के लिए तांबा रिकोडिक से, जबकि इन्हीं गाड़ियों की बैटरियों के लिए लिथियम सिंध से हासिल होगा, यानी सिंध और बलूचिस्तान मिलकर मुल्क की मईशत को बदल कर रख देंगे। पाकिस्तान में लिथियम की इस अर्जियाती दरियाफ्त ने एक इंतहाई नाजुक जुग्राफियाई और मुआशी जंग छेड़ दी है। चीन इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और बैटरी प्रोसेसिंग का आलमी लीडर है,
लेकिन खाम माल के लिए उसे अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मुहताज होना पड़ता है। जरा नक्शे पर गौर करें। पाकिस्तान में आला मयार के लिथियम की दस्तयाबी बीजिंग को अपनी सरहद के बिल्कुल करीब एक इंतहाई महफूज सप्लाई लाइन फराहम करती है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक की सूरत में लॉजिस्टिक और सड़कों का जाल पहले ही मौजूद है। गवादर पोर्ट के जरिए समंदरों का महंगा सफर तय किए बगैर सिंध का लिथियम बराह रास्त चीनी इंडस्ट्री में पहुंच सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी चीन की इस अजारादारी को तोड़ने के लिए मुतबादिल सप्लाई चेन्स बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये जखीरा एक ऐसा तस्वीराती असासा बन चुका है जिस पर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नजरें जमी हैं। पाकिस्तान में एक तरफ बलोचिस्तान का रिकोडिक प्रोजेक्ट है, जहां से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स और वायरिंग के लिए लाखों टन तांबा हासिल होगा, और अब दूसरी तरफ सिंध का ये मंसूबा जो इन्हीं गाड़ियों की बैटरियों के लिए लिथियम फराहम करेगा। ये दो मंसूबे पाकिस्तान को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी सनत की दो सबसे अहम धातों का खुद मुख्तार मालिक बना देंगे। हुकूमत पाकिस्तान का हदफ है कि 2030 तक सड़कों पर 30% नई गाड़ियां और 50% मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रिक होंगी। इस वक्त पाकिस्तान अपनी जरूरत की 100% बैटरियां बरामद करता है। लिथियम की मकामी फराहमी बैटरियों की पैदावारी लागत को गिरा देगी, दरामदी बिल में सालाना अरबों डॉलर की बचत होगी और बैनुल-अक़वामी ऑटो मेकर्स पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पर मजबूर होंगे। सिंध की मकामी आबादी को हुनरमंद रोजगार, बिला तात्तुल बिजली और रॉयल्टी के फंड से तरक्की के बेपनाह मौके मुयस्सर आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के पास इम्कानात बेपनाह है, लेकिन हकीकत का इदराक इससे भी ज्यादा जरूरी है। एक पायलट कुएं से निकलकर आलमी सतह का कमर्शियल लिथियम बरामद कुनिंदा बनना रातों रात मुमकिन नहीं। इस सफर में कई कड़े चैलेंजेस हायल हैं। सबसे बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी की है। डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके केमिकल फिल्टर्स को सिंध की पानी की मखसूस केमिस्ट्री के मुताबिक खास तौर पर डिजाइन करना पड़ता है, ताकि लिथियम को मैग्नीशियम जैसी दीगर धातों से अलग किया जा सके। इसके अलावा कमर्शियल प्लांट लगाने के लिए करोड़ों डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, खतरनाक केमिकल्स की तरसील के लिए मजबूत सड़कें और एक मुस्तहकम रीजनल पावर ग्रिड दरकार है। OGDCL ने जुलाई 2026 में एक वसी तलाशी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन पानी की केमिस्ट्री का तज्जिया कर रहे हैं। वसाइल के मजमूई हुजूम का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसे गैर मुल्की सरमायाकारों के एतबार के लिए JORC या NI 431 जैसे मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मयारात के तहत ऑडिट किया जाएगा। सबसे अहम जांच इस कुएं के बहाव की है। इंजीनियर्स को साबित करना होगा कि ये कुआं अगले 20 से 30 साल तक तेजी से लिथियम वाला पानी फराहम कर सकता है। आइंदा 2 से 3 सालों का तमाम तर इन्हिसार इन्हीं पेचीदा साइंसी सवालात पर है। याद रखें, अब गाड़ियां तेल पर नहीं, लिथियम पर चलती हैं। लिथियम अब महज एक आम धात नहीं रही, ये वो बुनियादी अंसर है जो पूरी दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स की पुरानी मईशत से निकालकर साफ और काबिल तजदीद तवानाई के एक नए दौर में दाखिल कर रहा है। जिस मुल्क के पास लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं, वो मुस्तकबिल की आलमी मईशत में एक इंतहाई मुस्तहकम और फैसला कुन पोजीशन पर खड़ा है। दुनिया में एनर्जी की मुंतकिली अब महज एक नजरिया नहीं, बल्कि कर्रे अर्ज के लिए एक मजबूरी है। सिंध की रेत जो दहाइयों से महज तेल और गैस के लिए जानी जाती थी, अब अपने अंदर तवानाई का मुस्तकबिल छुपाए बैठी है। एक ऐसी धात जो फॉसिल फ्यूल्स की पुरानी दुनिया से निकलकर पाकिस्तान को जदीद हाईटेक दुनिया की सफ़े अव्वल में ला खड़ा कर सकती है। चैलेंजेस बड़े जरूर हैं, लेकिन अगर दुरुस्त मंसूबा बंदी और टेक्नोलॉजी के साथ कदम बढ़ाया गया तो ये गर्म और नमकीन पानी पाकिस्तान के लिए एक ऐसे रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल का दरवाजा खोल सकता है जिस पर दुनिया रश्क करे। नाजरीन, आप पाकिस्तान में लिथियम की दरियाफ्त और इसके पाकिस्तान को पहुंचने वाले फायदों के बारे में जो भी सवाल करना चाहें या कोई राय देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया है।